वेल्डिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मजबूत जोड़ बनाना। बोलर वेल्डिंग सभी आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस में अपने यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ ऐसे ही मजबूत जोड़ सुनिश्चित करता है। सबसे चुनौतीपूर्ण एप्लीकेशन और इंडस्ट्रीज में भी बोलर वेल्डिंग अपने सर्वश्रेष्ठ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ अपने ग्राहकों को एप्लीकेशन सर्विसेज प्रदान करता है, जिससे कि हमारे प्रिय ग्राहकों को वेल्डिंग प्रक्रिया से जुड़ी हुई समस्याओं और चुनौतियों को हल करने में सहायता हो सके। नमस्कार, पोस्टल पिने बोलर वेल्डिंग इंडिया की ओर से मैं अभिषेक व्यास, डिप्यूटी मैनेजर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, और प्रफुल्ल कार्डोने, सीनियर वेल्डिंग डेमोन्स्ट्रेटर, इस वीडियो में जानकारी देंगे पाइपलाइन वेल्डिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण टेक्निक्स के बारे में। पाइपलाइन वेल्डिंग एप्लीकेशन में वर्टिकल डाउन वेल्डिंग स्थिति के लिए सेलुलोजिक कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। बेसिक कोटेड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग पाइप ग्रेड और एप्लीकेशन की जरूरतों के आधार पर वर्टिकल डाउन या वर्टिकल अप तरीके से भी किया जाता है। सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड जैसे कि E6010 पाइपलाइन वेल्डिंग में रूट गैप को भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे प्रोडक्ट पोलर फॉक्स सेल प्लस के साथ आप पूरी रूट पेनिट्रेशन आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। रूट पास को वेल्ड करने से पहले यह जांचना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पाइप फिटअप सही ढंग से किया गया है, और यह सुनिश्चित करने के लिए चेक पॉइंट है पाइप बिवेल एजेस की तैयारी, उचित रूट गैप, पाइप सेटअप में हाई लो अलाइनमेंट को जांचना। रूट पास के लिए इलेक्ट्रोड का एंगल 80 to 90 डिग्री होना चाहिए और इसे स्ट्रिंगर मोड में वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग करंट को इलेक्ट्रोड के डायमीटर के अनुसार चुना जाना चाहिए और इसे पैकेट पे दिए हुए स्टिकर पर देखा जा सकता है। हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैकिंग को रोकने के लिए वेल्ड शुरू करने से पहले पाइप को प्रीहीट और इंटरपास टेम्परेचर को बनाए रखना आवश्यक है। वेल्डर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रोड के पीछे बनने वाले की होल को देखते रहें और दोनों पाइप एजेस का फ्यूजन सुनिश्चित करें। यदि की होल नहीं देखा जाता है तो इलेक्ट्रोड पाइप के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा है। इसके लिए उपाय होंगे हायर करंट, इलेक्ट्रोड पर अधिक प्रेशर लागू करें जो वोल्टेज को कम करता है, और ट्रैवल स्पीड को कम करें। अगर की होल बहुत बड़ा हो जाए और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए तो उपाय होगा करंट कम करें, की होल का आकार कम होने तक ट्रैवल स्पीड फास्ट करें, इलेक्ट्रोड पर कम प्रेशर डालें। वेल्ड रेडियोग्राफ में देखे जाने वाले स्लैग इंक्लूजन को रोकने के लिए स्ट्रिंगर पास को हल्का ग्राइंडिंग करना आवश्यक है। रूट पास पूरा होने के बाद हॉट पास अगला पास होता है। पाइप के ग्रेड के हिसाब से आप बोलर फॉक्स सेल 70P या फिर बोलर फॉक्स सेल 80P इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई वेल्डिंग करंट का उपयोग हॉट पास में ज़रूरी है क्योंकि यह एक अच्छा पेनिट्रेशन देता है जिससे किसी भी स्लैग इंक्लूजन को फिर से पिघलाया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि रूट पास अच्छी तरह से अनील हो गया हो। रूट पास के बाद हॉट पास को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होता है जिससे कि वेल्ड में हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैक ना आए। पाइप के टॉप और बॉटम पोजीशन में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का एंगल होना चाहिए 80 to 90 डिग्री, जबकि वर्टिकल पोजीशन में 40 to 50 डिग्री एंगल का उपयोग फ्लोइंग टेक्निक के साथ किया जाना चाहिए। वेल्ड बीट्स पर्याप्त रूप से फ्लैट और अंडरकट और स्लैग इंक्लूजन से मुक्त होंगे यदि इलेक्ट्रोड को स्लाइट वीविंग या स्टेपिंग मोशन के साथ यूज किया जाए। फिलर पैसेज के लिए करंट इलेक्ट्रोड डायमीटर के हिसाब से यूज करना चाहिए। पाइप के टॉप और बॉटम पोजीशन में फिलर और कैप पास के लिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के 80 to 90 डिग्री एंगल का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्टिकल पोजीशन में 60 to 70 डिग्री एंगल का उपयोग मामूली वीविंग के साथ किया जाना चाहिए। API X70 और उससे ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के पाइप्स के लिए बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग स्टार्ट करते समय करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है और वेल्डर्स को इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए वेल्डर आर्क को स्थिर रखें
और इलेक्ट्रोड को तुरंत पाइप से नहीं उठाएं, यह सही तकनीक है, क्योंकि इससे पोरोसिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोड डायमीटर के आधार पर करंट का चयन किया जा सकता है। वेल्डिंग करते समय स्लाइट वीविंग जरूरी है, जिससे हम आर्क को शॉर्ट सर्किटिंग से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोड का एंगल परपेंडिकुलर होना चाहिए पाइप के चारों ओर। वेल्डिंग स्टॉप करते समय यह स्मूथ और स्लो होना चाहिए। यदि आर्क को बंद करते समय इलेक्ट्रोड को तुरंत खींच लिया जाता है तो इससे कॉन्वेक्स वेल्ड बीड बनेगा और पोरोसिटी भी आ सकती है। ऐसे कॉन्वेक्स वेल्ड बीड को अगला पास शुरू करने से पहले ग्राइंड करना जरूरी है। ओवरहेड पोजीशन के दौरान वेल्डर को इलेक्ट्रोड को 6 o'clock पोजीशन में समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इलेक्ट्रोड एंगल बहुत अधिक झुका हुआ नहीं होना चाहिए। कैप पास को स्लाइड वीविंग टेक्निक के साथ डिपॉजिट किया जाता है। वीविंग किस तरीके से की जा सकती है यह आप इमेज में देख सकते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए गैस शील्डेड फ्लक्स कोड वायर्स का उपयोग सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली मैकेनाइज्ड तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है बोलर वेल्डिंग द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सीमलेस कोड वायर्स। इनका उपयोग पाइपलाइन वेल्डिंग में फिलर और कैप पास के लिए किया जाता है। इन वायर्स के साथ वेल्ड डिपॉजिट की क्वालिटी को प्रभावित किए बिना एक विस्तृत पैरामीटर विंडो से का चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है। इस फ्लक्स कोड वायर को वर्टिकल अप पोजीशन में यूज किया जाता है। 18 to 25 लीटर्स पर मिनट और 15 to 20 mm स्टिक आउट के साथ गैस शील्डिंग को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम स्लैग डिटैचेबिलिटी एक ऐसी विशेषता है जिससे हमें वेल्ड डिपॉजिट को ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती और हम प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।